सिद्धार्थ की जवानी की कसम खा के बोलो कि हम रिलेशनशिप में नहीं हैं। अब भाई जब कोई इंसान इतना इंटेंस ओथ लेता है तो या तो कुछ छिपा रहा होता है या फिर कुछ डिफेंड कर रहा होता है। और अगर आप 2018 से 2020 के बीच अवनीत कौर और सिद्धार्थ निगम के फैन रहे हो तो आप जानते होंगे कि ये डायलॉग क्यों इतना वायरल था। पर आज बात इन क्यूट लव वाइब्स की नहीं, बल्कि एक ऐसी यंग एक्ट्रेस की है जिसने बहुत ही कम उम्र में इंडस्ट्री में कदम रखा, कामयाबी देखी, रिलेशनशिप्स को हैंडल किया और फिर एक बोल्ड ट्रांसफॉर्मेशन की राह पकड़ी। वो भी एक ऐसे मोड पर जहां एक थिन लाइन है सेल्फ एक्सप्रेशन और सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के बीच। आज हम बात कर रहे हैं अवनीत कौर की पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की और ये समझने की कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बबली रिलेटेबल टीवी एक्ट्रेस आज मोस्टली सेंसुअल और लग्जरी सेंट्रिक इन्फ्लुएंसर बनकर रह गई। अवनीत कौर का जन्म 13 अक्टूबर 2001 को जालंधर पंजाब में हुआ था। वह एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हैं। उनके पिता का नाम अमनदीप नंदा है और उनकी मां कविता मेहरा कौर एक गृहिणी हैं। बचपन से ही अवनीत को डांस, एक्टिंग और स्टेज परफॉर्मेंस का शौक था। उन्होंने डीएवी पब्लिक स्कूल जालंधर से पढ़ाई की और बहुत कम उम्र से ही कॉम्पिटिशन्स में भाग लेना शुरू कर दिया। अवनीत ने महज 9 साल की उम्र में जी टीवी के डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर्स से अपना सफर शुरू किया। उस शो में वह सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाईं, लेकिन उनकी स्क्रीन पर उपस्थिति और क्यूटनेस ने सबका दिल जीत लिया। इस शो के बाद ही अवनीत को छोटे छोटे एक्टिंग रोल्स मिलने लगे। 2011 में अवनीत को लाइफ ओके के शो मेरी मां में काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने झील बिल्ली नाम की प्यारी सी लड़की का किरदार निभाया। ये शो ज्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन इंडस्ट्री में उनकी पहचान बननी शुरू हो गई थी। 2000 डांस के लिए टीवी पर लौटी, इस बार सेलिब्रिटी डांस शो झलक दिखला जा में। वो सिर्फ 11 साल की थी, लेकिन उन्होंने डांसिंग स्टार तरशील सफारी के साथ पार्टनरशिप की। यहां उनकी एक्सपोजर और कॉन्फिडेंस दोनों बढ़ा। 2014 में अवनीत को बॉलीवुड में पहला मौका मिला रानी मुखर्जी की फिल्म मर्दानी में। उन्होंने छोटी बच्ची मीरा का रोल निभाया था, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ पुलिस की लड़ाई का हिस्सा बनती है। उनकी परफॉर्मेंस सटल थी, लेकिन इम्पैक्टफुल। क्रिटिक्स ने उनकी नेचुरल एक्टिंग की तारीफ की। असली फेम उन्हें मिला 2017 में, जब उन्होंने राजकुमारी चारुमती का रोल प्ले किया। इस शो में वो सिद्धार्थ निगम के साथ नजर आईं और यहीं से दोनों की केमिस्ट्री दर्शकों को इतनी पसंद आने लगी कि फैंस ने उन्हें रियल लाइफ कपल तक मान लिया। 2018 में अलादीन, नाम तो सुना होगा, आया। इस शो में सिद्धार्थ ने अलादीन का रोल निभाया और अवनीत बनी यास्मीन। ये शो इतना हिट हुआ कि फैंस ने उन्हें सिडनीट नाम से शिप करना शुरू कर दिया। हर बर्थडे, हर इवेंट, हर म्यूजिक वीडियो सिडनीट की जोड़ी एवरीवेयर थी। 2020 में अचानक खबर आई कि अवनीत को शो से हटाया गया और आशी सिंह को उनकी जगह लिया गया। फैंस नाखुश हो गए, शो की टीआरपी गिरी और सोशल मीडिया पर ब्लेम गेम शुरू हो गया। अवनीत ने बाद में बताया कि उन्हें डेंगू हो गया था और वह शो फिजिकली कंटिन्यू नहीं कर सकती थीं। लेकिन उसी दौरान उनका एक म्यूजिक वीडियो चंडीगढ़ में आया और वह सिद्धार्थ का बर्थडे भी मिस कर गईं, जिससे ब्रेकअप रूमर्स और तेज हो गए। 2021 के बाद से अवनीत ने टीवी की दुनिया को थोड़ा पीछे छोड़कर अपना ध्यान म्यूजिक वीडियोस, फैशन कैंपेन्स और इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसिंग पर डाल दिया। उनकी फोटोज में बोल्ड आउटफिट्स, डीप नेक्स, सेंसुअल मेकअप, सेडक्टिव एक्सप्रेशंस, ये सब तेजी से बढ़ने लगा। इस बदलाव की शुरुआत हुई जब उन्होंने कुछ बोल्ड म्यूजिक वीडियोस डीएमएस ग्रुप, देसी म्यूजिक फैक्ट्री के साथ शूट करना शुरू किया। ये वीडियोस हाई ग्लैमर, पार्टी स्टाइल और बॉडी शोकेसिंग पर बेस्ड होते थे। फैंस ने नोटिस किया कि उनके कैप्शंस भी अब ज्यादा कॉन्फिडेंट, लग्जरी ड्रिवन और समटाइम्स नार्सिसिस्टिक हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होना आज एक फुल टाइम करियर है
और इसके साथ आता है एक प्रेशर, कॉन्स्टेंटली बोल्ड, आई कैचिंग और सेंसुअल दिखने का। फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री में अक्सर ब्रांड्स उन्हीं इन्फ्लुएंसर्स को प्रिफर करते हैं जो उनकी प्रोडक्ट्स को एक ग्लैमर और हॉटनेस के साथ रिप्रेजेंट कर सकें। अवनीत ने खुद को गुच्ची, बैलेंसियागा, माइकल कोर्स जैसे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट करना शुरू किया। वो ऐसी फोटोज पोस्ट करती जिनसे एक हाई एंड ल्यूसरस लाइफ दिखे, लेकिन वहीं वो छोटे ब्रांड्स की ज्वेलरी पहनकर उन्हें क्रेडिट नहीं देती और कई बार एक्यूजेशंस भी लगे कि उन्होंने प्रोडक्ट्स का अनपेड प्रमोशन किया या क्रेडिट इंटेंशनली अवॉइड किया। फिर अवनीत ने ओटीटी का रुख किया और आई टिक्कू वेड्स शेरू। इसमें वो नजर आई नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट। फिल्म में एक काफी ऑकवर्ड किसिंग सीन था जो ना सिर्फ अनकंफर्टेबल लगा बल्कि कईयों को बॉर्डरलाइन इनअप्रोप्रिएट भी लगा। एक्ट्रेस और उनके फैंस के बीच एज गैप का मुद्दा उठा। लोग बोले कि नवाज खुद एक टीनेजर की बेटी के पिता हैं और अवनीत उन्हीं की उम्र की है। अब असली सवाल यह है कि यह जो बोल्ड अवनीत की छवि बन चुकी है उसका इम्पैक्ट किस पर हो रहा है। यंग फीमेल फैंस उन्हें देखकर ये सोचती हैं कि सेंसुअलिटी इज कॉन्फिडेंस या ग्लैमर हद सक्सेस, जबकि सच्चाई यह है कि आपका टैलेंट, क्रिएटिविटी, विजन और ओरिजिनलिटी ही आपकी असली पहचान बनाते हैं। अगर अवनीत के एज ग्रुप की दूसरी इन्फ्लुएंसर्स को देखें, जैसे जन्नत जुबैर, अशनूर कौर, अनुष्का सेन, तो ये लड़कियां भी इन्फ्लुएंस कर रही हैं, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। उनके कंटेंट में मैच्योरिटी है, मैसेज है और बॉडी शोकेस के बिना भी फेम है। इवन बॉलीवुड में कुछ न्यू फेसेस जैसे प्रतिभा रंटा और नितंशी गोयल ग्रेसफुल इंटरव्यूज और डिसेंट कंटेंट से लोगों के दिल जीत रही हैं। आपको क्या पहनना है, कैसी फोटोज डालनी है, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं और आपके लाखों यंग फॉलोअर्स हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उन्हें सीख दें, सिर्फ नजारा नहीं। रियल कॉन्फिडेंस बोल्डनेस से नहीं, बैलेंस से आता है। और सोशल मीडिया फेम तभी मीनिंगफुल बनता है जब वो आपकी ओरिजिनलिटी और इंटेलिजेंस को रिफ्लेक्ट करे, ना कि सिर्फ बॉडी को। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या अवनीत ने सही किया या कहीं ना कहीं वो ट्रैप हो गई एक सुपरफिशियल वैलिडेशन के सर्कल में? कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही बोल्ड और डीप एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब करें मोस्टली गिल्टी को।